हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वी आर ऑन दी चैप्टर्स वेक्टर्स। आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है बिकॉज आज हम लोग सिर्फ एक सिंपल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे तो आपने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बहुत बार सुना है, राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज। 10th स्टैंडर्ड में भी सेंट्रॉइड के बारे में आप फॉर्मूला सीख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट। सेम थिंग इज कंटिन्यूड ओवर हियर राइट नाउ। यहाँ पर हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला वेक्टर्स के फॉर्म में देखेंगे, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद सेंट्रॉइड। व्हेन आई टॉक अबाउट सेंट्रॉइड, एक चीज तो है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल होना चाहिए, करेक्ट। अब इसके अंदर मैं एक सेंट्रॉइड बनाने वाला हूं, ट्रायंगल ABC। अब सबसे पहले ये सबको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड बनता कैसे, सेंट्रॉइड होता कहां पर है। व्हेन आई टॉक अबाउट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे अगर मैं जाके टच करूं, दिस इज नोन एज मीडियन। दिस इज नोन एज मीडियन। सेम चीज अगर मैं यहां से करूं, यहां से भी एक वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाले के मिड पॉइंट पे जाके टच करता हूं तो ये भी एक मीडियन कहलाएगा, यहां से भी एक मीडियन जा सकता है। Now all the three medians intersect at a point and this point is denoted by G. This point is denoted by G और ये जो G होता है वही आपका सेंट्रॉइड होता है। ये जो G होता है वही आपका सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड means what? Intersection of medians of a triangle. Remember this, it is nothing but intersection of medians of a triangle. Okay, intersection of medians of triangle। ठीक है, चलो सेंट्रॉइड तो मिल गया। अब इस सेंट्रॉइड की खासियत क्या क्या होती है वो भी सबको पता होना चाहिए। दिस सेंट्रॉइड, मान लो कि इसको मैंने पॉइंट डी दे दिया तो AD एक मीडियन है, तो सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट G डिवाइड्स लाइन AD इन द रेशियो 2:1। Always remember, centroid divides the line in the ratio 2:1। मतलब ये जो पॉइंट G है ये ऐसी जगह पर है कि AG:GD का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ओके, ये भी आप सबको पता है। अब यहाँ पर ये बताना जरूरी इसलिए बिकॉज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर G के बारे में फाइंड करना है तो आप A और D के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे तो हमें आंसर पहले से पता है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अगर मैं 2D ज्योमेट्री की बात करूं तो कैसे निकालते थे, याद है? 3x और y। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला G, x और y दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आप कैसे निकालते थे? इट वाज x1 + x2 + x3 अपॉन 3, करेक्ट। x1 + x2 + x3 अपॉन 3 करते हो। सिमिलरली y1 + y2 + y3 अपॉन 3 करते हो। इससे x कोऑर्डिनेट मिलता है, इससे y कोऑर्डिनेट मिलता है, करेक्ट। ये सबको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ एज पर वेक्टर्स अगर मुझे g निकालना है तो वेक्टर्स के फॉर्म में g उसका पोजीशन वेक्टर होगा g बार। तो g बार आप कैसे निकालोगे? इट्स नथिंग बट सारे के सारे वर्टेक्स, ये जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये कौन है? वेक्टर्स, सॉरी वर्टेक्स A B C के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर आप g बार को वेक्टर के फॉर्म में भी वर्टेक्स से ही निकालोगे। कैसे? a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। व्हाट इज द फॉर्मूला? a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। अब आप सोचोगे इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, इसको a बार लिखो, इसको d बार लिख लो। ओके, एंड यहाँ पर एक सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं 2:1 करके, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, एंड डी बार कौन है? ये बी बार और सी बार का मिड पॉइंट है, मतलब डी बार इज बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। तो लास्ट में डी बार को बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 लिख देना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसका प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख लिया बिकॉज आपको पहले से पता है कि सेंट्रॉइड के फॉर्मूलास क्या होता है। बट आता कैसे अगर फाइंड करना है तो सिंपल है, ए बार और डी बार के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। ओके, 2:1 का सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जी के लिए, और डी बार को लिख लेना बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड दैट एवरीवन हैज टू रिमेंबर। क्या है फॉर्मूला? सारे के सारे वर्टेक्स का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वर्टेक्स का जो पोजीशन वेक्टर होगा a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3 कर लोगे तो आपको g बार मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये एक सिंपल 2 डायमेंशनल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एक 2D ट्रायंगल। ठीक है,
लेकिन जब वेक्टर्स में बात करते हैं तो एक 3D ट्राइंगल भी बन सकता है। तो 3D ट्राइंगल कैसे बनते हैं ध्यान दें। 3D ट्राइंगल मतलब तीनों डायमेंशन से अगर आप देखोगे, सामने से देखा तो भी ट्राइंगल, उसको घुमा के देखा तो भी ट्राइंगल, पीछे से देखा तो भी ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। ओके, ये मीडियंस नहीं है, ये जो मैंने लाइंस बनाई है वो एक्चुअली ट्राइंगल के पीछे वाला पार्ट है। जैसे कि आप पिरामिड की बात करते हो, वो टेट्राहेड्रॉन की तरह गिना जा सकता है बिकॉज उसके हर एक साइड से उसको ट्राइंगल ही माना जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन में देखो क्या होता है, ये सामने वाला फेस आपको दिख रहा है, जो डार्क लाइंस है वो सामने वाला फेस है। इस तरफ से अगर आप देखोगे, इस तरफ से, तो ये वाला फेस आपको दिखाई देगा। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो ये वाला फेस दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तो ये वाला फेस दिखाई देगा। हर एक फेस से आपको ट्राइंगल ही नजर आएगा, हर एक फेस से आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा। दिस इज टेट्राहेड्रॉन। ओके, अ 3D फिगर ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं 3D ट्राइंगल बोल सकता हूँ सिंपल शब्दों में। ओके, 3 डायमेंशनल ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसके पीछे की तरफ से, मतलब इस साइड से भी ट्राइंगल है, उस साइड से भी ट्राइंगल, नीचे से भी ट्राइंगल है, हर तरफ से वो ट्राइंगल ही नजर आएगा आपको। अब अगर यहाँ पर वर्टेक्स की बात करूँ तो कितने वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं? ये देखो, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये जो सामने लिख रहा है, पीछे भी एक वर्टेक्स है विच इज वर्टेक्स डी। टोटल 4 वर्टेक्स होंगे इस ट्राइंगल में, इस टेट्राहेड्रॉन में टू बी स्पेसिफिक। ओके, टोटल 4 वर्टेक्स ए बी सी और पीछे की तरफ एक डी होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो कैसे निकालता है? यहाँ पर अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है तो कैसे निकालता है? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। कैन आई से हर एक फेस पे एक ट्राइंगल दिख रहा है और इस सामने वाले फेस पे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है? तो क्या कर रहा है, देखो बहुत सिंपल। मान लो कि ये ऊपर वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से, इस जो भी मैं समझाऊंगा उसको 3D फिगर में इमेजिन करना। ओके, इस वर्टेक्स से अगर मैं नीचे एक मीडियन ड्रॉ करूं इस ट्राइंगल पे, अब इस ट्राइंगल पे मीडियन ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? ध्यान दो। मान लो कि ये नीचे वाले ट्राइंगल की मैं बात करता हूं पहले, ठीक है? ऊपर वाला बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ये नीचे वाले ट्राइंगल की बात करता हूं। ये नीचे वाला एक सिंपल, नीचे वाला जो ट्राइंगल देखोगे वो एक सिंगल प्लेन में लाई करता है, मतलब वो 2D ट्राइंगल जैसा बन गया। सिर्फ नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसका आप मीडियन कैसे बनाओगे? कि ना ऐसे कुछ बनेगा, यहां से भी जाएगा, करेक्ट? इस तरीके से कुछ, इसका नहीं, थोड़ा ऊपर बन गया, ये मिड पॉइंट होगा ना, हाँ, इस तरीके से कुछ इसका मीडियन बनेगा, करेक्ट? और मीडियन जहां पे मीट होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो नीचे वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ये वाला पॉइंट पे लाई करेगा, बरोबर? नीचे वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ये वाले पॉइंट पे लाई करेगा। ओके, ध्यान दो। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या बोला? वर्टेक्स से लेके अपोजिट वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, वर्टेक्स से अपोजिट वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ये एक 3D फिगर है, तो वर्टेक्स के सामने आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, ना कि एक पॉइंट या फिर ना कि एक साइड। ओके, पूरा का पूरा ट्राइंगल नजर आएगा। तो इस वर्टेक्स से सामने वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड तक, सामने वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड तक अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, देन दिस इज द मीडियन ऑफ दिस फेस, मतलब जो इस वर्टेक्स से निकला है सामने वाले के सेंट्रॉइड पे, इज द मीडियन ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। अब आप बोलोगे सिर्फ इस वर्टेक्स से ही क्यों किया? बाकी वर्टेक्स से भी, हाँ पॉसिबल है, बाकी वर्टेक्स से भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, मान लो कि मैं ये वाले वर्टेक्स को गिनता हूं और इस वाले वर्टेक्स के सामने कौन सा ट्राइंगल दिखाई देगा आपको? ये वाला, करेक्ट? तो इस ट्राइंगल का पहले सेंट्रॉइड निकालते हैं। इस वर्टेक्स से मीडियन, इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। उस तरफ वाला जो फेसिंग है उसका सेंट्रॉइड ये। अब आप क्या करोगे पता है? इस वाले पॉइंट से अगर मैं यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूं, then this is the median for this face of a triangle from this vertex. Okay, अब ये वाला मीडियन जहां पे मीट करता है, ये वाला मीडियन जहां पे मीट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ये पॉइंट जो था वो पॉइंट डी है, उसको साइड में रखो, ठीक है? ये मीडियन
और ये मीडियन जहाँ पे मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। तो एक काम करता हूँ, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स का जो मैंने मीडियन निकाला उसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझ में आएगा आपको, ये जो रेड वाली लाइन है ये मीडियन है, ये जो रेड वाली लाइन है ये भी मीडियन है। ये दोनों मीडियन टेट्राहेड्रॉन के मीडियन से, टेट्राहेड्रॉन के मीडियन जहां पे मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन कैसे बना, इस वर्टेक्स से सामने वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जाके टच करने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग मीडियन ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, दिस इज द मीडियन जी। अब इस जी की खासियत क्या होती है पता है, ये जो सेंट्रॉइड है ये पूरे मीडियन को, अगर मैं इसको नाम दे दूं मान लो पॉइंट ई, तो ये जो पॉइंट जी है ये जी पूरे ए ई को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। किसके रेशियो में, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो यहां पर जिस जी की बात हो रही है वो सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन है, सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ओके, नेक्स्ट ये जी क्या करता है, जी डिवाइड्स मीडियन AE, यहां पर AE मीडियन है टेट्राहेड्रॉन का, जी डिवाइड्स मीडियन AE इन द रेशियो 3:1। यहां पर 2:1 है, यहां पर 3:1 आएगा। इतना ही नहीं, अगर इस जी बार का मुझे वैल्यू चाहिए, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला चाहिए टेट्राहेड्रॉन में, देन इट विल बी गिवन बाय, इस टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होते हैं, सो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, चारों वर्टेक्स को मैंने यूज किया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4 इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालना है, यहां पर वेक्टर्स के फॉर्म में तो मैं पोजीशन वेक्टर्स यूज करूंगा, g बार इज इक्वल्स टू व्हाट, a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 4। ये जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया, मीडियन कैसे आया, सेंट्रॉइड कैसे आया, शायद कोई ना पूछे, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया, 2D ट्रायंगल में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये तो शायद सबको पता ही था, टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो चारों वर्टेक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 4 इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। Remember this, very important. Rest of the things are secondary over here. Okay. With this, let's solve the remaining questions of exercise 5.2. बहुत आसानी से solve हो जाएगा। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If two of the vertices of a triangle are, दो वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो वो ट्रायंगल मैं बनाने की ट्राई करता हूँ। मान लो ट्रायंगल A और ये वर्टेक्स वर्टेक्स A वर्टेक्स B, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1, 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 5 और -3। ये C नहीं दिया है, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, चलो ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे कहीं तो लाई करता है, अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं हम लोग, -1, 2 और 1, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप अगर सॉल्व करना चाहो तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट g इज व्हाट, a + b + c अपॉन 3, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स से सॉल्व करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे सॉल्व करना है वेक्टर्स के फॉर्म में। अगर वेक्टर्स के फॉर्म में सॉल्व करना है तो इन सारे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर्स लगेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a b c g इज a बार b बार c बार g बार। तो यहां पर मुझे बताओ a बार का वैल्यू कितना होगा, can I say it will be 3i plus j plus 4k। Similarly, b बार का वैल्यू -4i plus 5j minus 3k and g बार का वैल्यू it is -i plus 2j plus k। करेक्ट। मुझे फाइंड क्या करना है, वर्टेक्स c, ये c फाइंड करना है। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड यूज होगा। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, इट सेज दैट g बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। c बार फाइंड करना है ना, तो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3g बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। c बार अगर फाइंड करना है तो a बार और b बार को यहां ले लो, तो c बार क्या मिलेगा, 3g बार माइनस a बार माइनस b बार। तो c बार फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, 3 into g बार। व्हाट इज g बार, ये रहा -i plus 2j plus k माइनस a बार कौन है, ये रहा
3i प्लस j प्लस 4k माइनस b बार कौन है माइनस 4i प्लस 5j माइनस 3k. ओके, सो c बार इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप माइनस माइनस प्लस 4i कैप माइनस 5j प्लस 3k. So let's solve this. Minus 3i is minus 6i. Minus 6i plus 4i is minus 2i. ठीक है, 6j minus j is 5j. 5j minus 5j is 0. तो j लिखो ही मत. 3k minus 4k is minus k. Minus k plus 3k is 2k. करेक्ट. तो c बार मुझे वेक्टर के फॉर्म में मिल गया. तो अगर मुझे लिखना है therefore वर्टेक्स c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे -2 0 और 2. दिस इज द आंसर. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज कर लिया. टू डिफिकल्ट था बिकॉज़ यहां पे ट्रायंगल की बात हो रही थी. आंसर इज डन. सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 11 एंड 12 बिकॉज़ ये टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड है. क्वेश्चन 10 बाद में करता है. क्वेश्चन 11 सेज व्हाट? If centroid of a tetrahedron OABC, अब OABC मतलब टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ पर 4 हो तो दिया है OABC, ये 4 वर्टेक्स है टेट्राहेड्रॉन के. is 1 2 -1, तो ये तो दिया है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स. तो आप चाहो तो लिख सकते हो गिवन में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है G is equals to 1 2 और -1. वर्टेक्स भी दिया हुआ है A is A, 2, 3. B दिया है 1, B, 2 और C दिया है 2, 1, C. ओके, इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, उसके बारे में देख लेंगे, डोंट वरी. अब आप सोचोगे 4 वर्टेक्स और 3 ही क्यों दिया है? बिकॉज एक तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0. डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो, राइट. चलो आगे. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन. अब ये P कहां से आ गया? ये P कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जिसके वैल्यूज है A, B, C, जो मुझे यहां से मिलने वाला है. ये सॉल्व करने के बाद जब आपको A, B और C के वैल्यूज मिलेंगे वो यहाँ पे पुट कर देना. पुट करने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है टेल यू, डोंट वरी. बट फिलहाल के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. वेरी सिंपल. क्या था फॉर्मूला याद करो. G बार इज इक्वल्स टू चारों के चारों वर्टेक्स के वेक्टर्स को ऐड करो. तो यहाँ पर चारों कौन है? O बार, A बार, B बार, C बार. O बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 4. अब वेक्टर्स यूज करना है तो मुझे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा. सो मैं लिखूंगा लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट O, A, B, C, G इज O बार, A बार, B बार, C बार एंड G बार रिस्पेक्टिवली. करेक्ट. चलो, so using centroid formula can I say G bar is equals to O bar plus A bar plus B bar plus C bar upon 4. G bar मुझे फाइंड करना है कि पता है, तो 4 को यहाँ भेज दो, ये बन जाएगा 4G bar is equals to O bar plus A bar plus B bar plus C bar. अब इन सब के वैल्यूज क्या है मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, सो वैल्यूज फॉर O bar is nothing because ये तो ओरिजिन है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, छोड़ दो. 0 0 0 0 0. G bar is what? It is I cap plus 2j minus k. A bar is what? AI plus 2j plus 3k. B bar is what? I plus bj plus 2k. C bar is what? 2i plus j plus ck. ओके, तो ये सारे वैल्यूज मुझे यहाँ पर यूज होने वाले हैं. 4 into G bar. So 4 into what is G bar? I plus 2j minus k cap. 0 तो भूल जाओ. A bar कौन है? AI plus 2j plus 3k plus B bar is I plus bj plus 2k and C bar is what? 2i plus j plus ck. सबको कंबाइन कर देते हैं. 4 into I plus 8j
माइनस 4k इज इक्वल टू आई साथ में 1i plus 2i is 3i, so a plus 3 into I, 2j plus bj plus j, can I say ये तो हो गया 3j plus b, so b plus 3 into j। k के बारे में 3 plus 2 5 plus c, तो 5 plus c into k कैप। अब यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो क्या मिलेगा यूजिंग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, कहना इसे 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 को यहां भेज दिया तो a का वैल्यू मिलेगा 1। सिमिलरली 8 इज इक्वल्स टू b प्लस 3 को यहां भेज दिया तो b का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 5। सिमिलरली -4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस c, 5 को यहां भेज दो -4 - 5 इज इक्वल्स टू c, सो c का वैल्यू मिल गया -9। a b c मिल गया, therefore can I say my answer point p a, b, c is equals to 1, 5, -9। पॉइंट p मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज ओरिजिन विच इज 0, 0, 0 एंड दिस इज पॉइंट p विच इज 1, 5, -9। अब मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, OP डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब लेंथ ऑफ OP फाइंड करना है। लेंथ ऑफ OP फाइंड कैसे करोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। 11th में बहुत बार सॉल्व किया, 11th छोड़ो 9th और 10th में भी किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आपने जो पहले सॉल्व किया वो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स के लिए करते थे। फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square plus z2 - z1 the whole square। यही फॉर्मूला था आपका, x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। यहां तक था, लेकिन ये z कोऑर्डिनेट भी है इसलिए मैं z2 - z1 the whole square भी लिखूंगा। लेकिन सोचो x2 - x1 ये तो 0 ही है, y2 - y1 ये भी 0 है, z2 - z1 ये भी 0 है, तो ये 0 लिखने से कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ OP इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 तो होल स्क्वायर। अब x1 तो 0 ही है तो सिर्फ x2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर लिखा चलेगा, y2 - y1 तो होल स्क्वायर, y1 तो कुछ है ही नहीं तो सिर्फ y स्क्वायर लिख लो, z2 - z1 तो होल स्क्वायर मतलब सिर्फ z स्क्वायर लिख लो क्योंकि ये तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक x y z का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो योर आंसर विल बी x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 का स्क्वायर 81। So 1 plus 25 plus 81 कितना होगा, 82 plus 5 87, 97 107, so root of 107 units, this is distance of OP। I hope this is clear। वैसे ही ये डिस्टेंस वाले सम्स एक्सरसाइज 1 में भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। एक ओरिजिन था इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ x2 y2 z2 में कन्वर्ट हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज हुआ, उससे 3 वैल्यूज मिल गए, वो तीनों वैल्यू से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। ओके, दिस कंप्लीट्स विद क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसेस। टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टेक्स आपको दे दिए और बोला है कि सेंट्रोइड निकालो। कितना आसान है, याद करो सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या है, g बार इज इक्वल्स टू चारों वर्टेक्स को ऐड करने का डिवाइड बाय 4 करने का, सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे पोजीशन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए, नहीं ए नहीं है यहाँ पे, के एल एम एन और एक सेंट्रोइड जी इज के बार एल बार एम बार एन बार जी बार रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है। सो सारे के सारे वैल्यूज कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो के बार कितना होगा, कैन आई से इट्स -5i + 7j, 0 है तो भूल जाओ इसको। एल बार कितना होगा, i + 5j + 3k। एम बार कितना होगा, 4i - 6j + 3k। एन बार कितना होगा, 6i - 4j + 2k। करेक्ट। अब मुझे यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला से जी बार निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला
यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, g बार इज इक्वल्स टू k बार प्लस l बार प्लस m प्लस n बार अपॉन 4. So g bar is equal to, what is k bar? It is minus 5i plus 7j. L bar कितना है? I plus 5j plus 3k. M bar कितना है? 4i minus 6j plus 3k. And n bar is 6i minus 4j plus 2k. Divide by 4. Therefore, g bar will be minus 5i plus i minus 4i. Minus 4i plus 4i is 0. 0 plus 6i is सिर्फ 6i. 7j plus 5j is 12j. 12j minus 6j is 6j. 6 minus 4 is 2. K. 3 plus 3 is 6. 6 plus 2 is 8. Divide by 4. अगर मैं 4 सबको बांट दूं तो ये g बार क्या हो जाएगा, 6 upon 4 which is 3 by 2i, 2 by 4 which is 1 by 2j, 8 by 4 which is 2k, and this is the value for centroid in vector form. मुझे find the centroid of a tetrahedron with what is, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, चाहो तो आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो. therefore coordinates of centroid will be g is equals to क्या आएगा, 3 by 2, 1 by 2 and 2. That's the answer. Completed. सेंट्रॉइड के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे डिस्कस कर लिए. अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी डिस्कस कर लेंगे. बहुत आसान है, पहले भी किया हुआ है, बट बिफोर दैट राइट दिस डाउन. अब शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. 6th क्वेश्चन जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था वो आपको अच्छे से याद होगा. सिमिलरली हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है. वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के लिए देना चाहिए, बट लेट्स डिस्कस इट. क्वेश्चन 10 सेज व्हाट, इन ट्रायंगल OAB, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं. सो हियर आई हैव अ ट्रायंगल OAB, ठीक है. E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, E is the midpoint of OB, तो E is the midpoint of OB and D is a point on AB, D is a point on AB such that AD is to DB is 2:1. D is a point on AB such that AD is to DB is 2:1, ठीक है. If OD, O से लेके D तक ज्वाइन करना है, O से लेके D तक ज्वाइन करना है, and AE intersect at P, then determine the ratio OP is to PD. ये रेशियो मुझे फाइंड करना है, OP is to PD. So to find में मैं लिख सकता हूँ OP is to PD फाइंड करना है, ठीक है. अब सेम क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था 6th क्वेश्चन में. वहां पर 2:1 2:1 दोनों जगह पे दिया था, दोनों में सेक्शन फॉर्मूला, बट यहां पर क्या दिया है, ये 2:1 है और ये वाला मिड पॉइंट है, तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट P जो मुझे फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन सबका एक पोजीशन वेक्टर लिख लो. सो मैं लिखूंगा लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स O A D B E P is O bar, A bar, D bar, B bar, E bar, P bar respectively, ठीक है. अब यहां पे ध्यान दें, क्या ना इस वाले लाइन में, नाउ मैं इस वाले लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है. सो एज पर दिस ये A है, ये D है, ये B है, ये 2:1 है. ये पोजीशन वेक्टर तो आपको मालूम ही है. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, can I say D bar is equals to 2 into B bar plus 1 into A bar upon 2 plus 1. 2 plus 1 3 होता है, 3 को यहाँ भेज देता हूँ. 3D bar is equals to 2B bar plus A bar, and this is equation number 1. Correct? Similarly, also यहाँ पे बात करते हैं ये वाले में. इस वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो ये O, ये B, बीच में एक मिड पॉइंट E है. करेक्ट?
E is the midpoint. E is midpoint of OB. तो यहां पर आप midpoint formula यूज कर सकते हो, तो मैं लिखूंगा using midpoint formula. Using midpoint formula, can I say E bar is equals to O bar plus B bar upon 2. 2 को यहां भेज दो. 2 E bar is equals to O bar plus B bar. Let this be equation number 2. परफेक्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट दिस पॉइंट P. अब क्या ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकता है? कोई तो एक वेरिएबल सेम होना चाहिए. यहां पर B है, यहां पर B है, सॉल्व तो हो सकता है, पर उसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 2B हो जाए. So what I'll do is multiply this by 2. तो 4E bar is equals to 2O bar plus 2B bar, इक्वेशन नंबर 3. अब ये 2B सेम हो गया, तो ये 2B को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. So I'll write over here is subtract इक्वेशन 1 and 3. तो क्या मिलेगा देखो, 3D bar is equals to 2B bar plus A bar. और यहां पर कौन है? 4E bar is equals to 2B bar plus 2O bar. सब्ट्रैक्ट करना है. 3D bar minus 4E bar, 2B कैंसिल. A bar minus 2O bar. मुझे एक प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन मिला, लेकिन मुझे इंटरसेक्शन किसका चाहिए? OD और AE का. तो OD मतलब O और D साथ में होना चाहिए, तो 2O को यहां ले लो. 3D bar plus 2O bar. 4E को वहां ले लो. A bar plus 4E bar. करेक्ट है? 3 plus 2 5 होता है, 1 plus 4 5 होता है. सेम चीज हमने 6th क्वेश्चन में भी सॉल्व की थी. तो यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइड 5 on both sides. डिवाइड 5 on both sides. देखो क्या मिलेगा, 3D bar plus 2O bar upon 3 plus 2. 5 से डिवाइड करना है, लेकिन मैं लिखूंगा 3 plus 2. A bar plus 4E bar upon 1 plus 4. ये भी 5 से डिवाइड किया, ये भी 5 से डिवाइड किया, लेकिन लिखा 3 plus 2 और 1 plus 4 because this will become a section formula. ये एक सेक्शन फार्मूला की तरह दिखाई देगा. देखो, करेक्ट? इट मींस व्हाट? ये जो LHS वाला पार्ट है, therefore LHS part represents what? A section formula. Section formula मतलब point P divides OD. अब यहाँ पर OD बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट? Divides OD in the ratio 3:2. क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर 3:2 लिखना है, 3:2 लिखना है, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? इसकी टोपी इसके सर, 3D bar plus 2O bar. क्या सेम है? 3D bar plus 2O bar. परफेक्ट है. तो मैं बोलूंगा LHS part represents point P divides segment OD in the ratio 3:2. 3:2 को रेशियो में OD वाली लाइन को, और मुझे यही तो फाइंड करना था. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ therefore OP upon PD is equals to 3:2. That's it. सम खत्म. ओके, ये जो हमें आंसर मिला था, ये किसका आंसर मिला था? इंटरसेक्शन पॉइंट का. वो कौन होता है? P bar. तो इन केस यहाँ पर बोला होता था कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं ये आंसर लिख देता. बट यहाँ पर नहीं बोला है. 6th क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पर एक ही चीज पूछा, इसका रेशियो, और वो भी लिख दिया. और मान लो कि आपको P पॉइंट का AE कितने रेशियो में डिवाइड करता है वो भी फाइंड करना है, तो भी कर सकते हो. A bar plus 4E bar is 1 plus 4. तो कैन आई से AE को ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. AE को AE पढ़ रहे हो तो रेशियो पढ़ने का 4:1. ओके, बट एनीवेज वो पूछा नहीं है. यहाँ तक सम खत्म. दिस कंप्लीट्स विद एक्सरसाइज 5.2. ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन सिमिलर था, तो मैंने लास्ट में सॉल्व कर लिया. इसके अलावा आज हम लोगों ने सारे के सारे सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत इजी होते हैं. Okay, so we'll stop here for today. If you all have any doubts, do let me know. That's it. Thank you so much.